श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पहली बात तो मैं आज आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैंने खुद देखा, मैं मेरे आंखों के आगे हुआ। वो क्या, फर्स्ट जो था मेरे साथ, फिर मैंने वो चीज़ आपको बताई जो मेरे साथ हुआ, फिर मैंने आपको वो चीज़ बताई तो आप सबने भी बताई कि हाँ पॉजिटिव है। वो क्या कि हमारे एक्चुअली में हम किराएदार रखते हैं। किराएदार हमारे 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे किराएदार रहते हैं। दूसरा घर भी लिया हमने तो किराएदार के लिए, एक और भी है तो किराएदारों के लिए। हाँ, तो हमारे किराएदार है तो उनका जो लड़का था ना, उनका छोटा बेटा करीब उस समय 2 साल के आसपास का रहा होगा, 2.5 साल 2 साल के आसपास का रहा होगा। उसको क्या प्रॉब्लम आई, उनको ये प्रॉब्लम आई कि एक तो शरीर में खून कम हो गया उसके। जो आँखें हैं ना, जब हम ऐसे देखते हैं तो लाल दिखती है अंदर से, सबकी दिखती है ना, मतलब खून है, तो उसकी आंखें देखने से वो सफ़ेद दिखती थी उस लड़के की। कुछ खाता पीता नहीं था वो, पहली बात। दूसरी बात, उसको बुखार रहता था। बुखार कितना, इतना इन्फेक्शन रहता था उसके बुखार में कि हर महीने 2 महीने बाद उसको टाइफाइड बता देते थे और उसके यहाँ पे सिरिंज लग के उसमें ग्लूकोज की बोतल चढ़ती थी। 2 महीने के बच्चे, 2 साल के बच्चे को, उसे कुछ नहीं पता होता। उस बच्चे का सुई कुची रहती थी और वो पट्टी बंधी रहती थी। ये हाल था उस बच्चे का बेचारे का, सोचो ज़रा। और जैसे ही उसका 10 दिन तक का खर्चा कितना आता था उसमें इलाज में, उसके रोज़ के 400-500 रुपये का खर्चा आता था। और जो आदमी किराए पे रहता हो, मेहनत मजदूरी करके बेचारा कमाता हो, वो कैसे कर पाएगा वो इतना खर्चा, सोचो ज़रा। मुश्किल है ना उसके लिए बहुत। तो ऐसे ही हुआ उनके लिए, वो बहुत मुश्किल था। फिर भी उन्होंने एक महीने कराया, फिर 1 महीने बाद फिर उसको बुखार हो गया, फिर ठीक हुआ, ठीक कराया, दवाई दी, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर बुखार होगा, फिर ठीक हुआ, फिर मतलब इससे 6-7 महीने चला। 6-7 महीने में वो बच्चा की आंखें सफ़ेद पड़ गई, बिल्कुल कमज़ोर, और बुखार उसका सही ना हो, बहुत बीमार। तो मैं पूजा कर रहा था एक समय, तो उनकी जो मम्मी थी वो आई, हमारी मम्मी से बोला था कि ऐसे ऐसे जीजी देखो बीमार रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब अम्मा हाँ ये बीमार रहता है बहुत ज़्यादा। तो हमारी मम्मी जी ने बोला कि ये जल विधि कैसे स्टार्ट हुई है बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मम्मी जी ने बोला कि अभी काकू पूजा कर रहा है, मेरा नाम काकू है, तो दीपक पूजा कर रहा है, अभी मंगलवार भी है आज, तो वो भी जल, मेरी आदत है कि जल विधि मैं शुरू से ही करता हूँ। जल विधि जो है वो शुरू से ही करता हूँ। घर में छिड़कना, सबको पिलाना ऑटोमेटिकली, रोज़ सुबह शाम अपने आप ही, ठीक है। तो वो उस समय मैं करता था। तो उन्होंने बताया है तबीयत ख़राब है इसकी, तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, बैठो बच्चे को। तो हनुमान जी की जोत जल रही थी, वो मैंने मंत्र पढ़ के 5 बार उसके माथे पे लगाई और मैंने उसको जल दिया। अभिमंत्रित जल, जो जल विधि वाला होता है, जो आप सबको जल विधि बताई हुई है मैंने, वो वाला जल मैंने उस बच्चे को, माँ को दिया कि इस जल को आप भर के रखना बोतल में। ये पूरे दिन में, मतलब कहने का ये है कि ये कब हुआ, जब उसका बुखार ठीक होना ही बंद होगा, दवाई चढ़नी ही, मतलब दवाई का असर होना ही बंद हो गया। दवाई के असर से बुखार उतर नहीं रहा, खूब दवाई दी, बुखार उतरना ही बंद हो गया, उतरता ही नहीं था। तब ये मेरे पास आया, मतलब कहने का डॉक्टर का असर ख़त्म हो गया। तो मैंने उनको जल दिया, बोला ये जल उसमें बोतल में भर के रखना कि जितनी बार भी पानी पिए यही जल पीना है, चाहे इतना पिए चाहे कितना भी पिए, हमेशा यही जल पीना है, ठीक है। तो मैंने ये बोला उनको, और इस मंगलवार को दिया, तो फिर शनिवार को फिर और जल ले गए वो। इस तरीके से उन्होंने हफ्ते भर तक जल पिलाया, और हफ्ते भर में बिना किसी दवाई के और बिना किसी इलाज के उस लड़के का बुखार गायब हो गया। समझ रहे हो, गायब हो गया मतलब बुखार आना, जो उसको दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी, बुखार नहीं उतर रहा था उसका, वो बुखार आना बंद हो गया। और वो बुखार फिर दोबारा आया ही नहीं। उसकी मम्मी ने खुद बोला कि भैया ये तो ऑटोमेटिकली चमत्कार हो गया कि इसका बुखार कहाँ उतर नहीं रहा था और उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया अपने आप ही, गायब छूमंतर। मैंने उनको बोला ये जल भर के रख लो अपने पास एक बोतल में, रोज़ 1 बूंद डाल के इसको मिला के रोज़ बच्चे को पिलाया करना पानी। तो वो जल विधि का पहला चमत्कार था। तो जो वही जल विधि मैंने आप सबको बताई,
आप सबको भी आराम पड़ता है ना। तो मैं जो भी विधि बताता हूँ, जो भी मंत्र बताता हूँ, वो प्रैक्टिकली यूज़ हो चुके हैं, साइंटिफिकली यूज़ हो चुके हैं और उनका असर देखा जा चुका है मेरे द्वारा, तभी मैंने आपको वो चीज़ बताई है। कहीं चैनल से देख के, वहाँ से देख के अपने पार आपको बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा नहीं है। सबका रिजल्ट देखा है, करके देखा है, तो बताया, उसको बहुत आराम मिला। और आज तक शायद उस बात को 2 साल 2.5 साल हो गए, उस तरह का बुखार कभी नहीं चढ़ा उन्हें कि उन्हें सिरिंज लगवानी पड़ी हो, पट्टी बंधी हुई हो, हफ्ते भर तक बच्चे का हाथ ऐसे करके सूज गया, ऐसा नहीं हुआ। वही विधि जो जल विधि के नाम से मैंने आपको बताई है, तो ये जल विधि की स्टार्टिंग ऐसे होती है। जल विधि ये है, तो आप सब भी समझें कि जल विधि में कितनी ताकत है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसमें एक तत्व जल भी है। उस जल विधि को ही हम अभिमंत्रित करके आपके शरीर में छोड़ देंगे जल को, वो जल ऐसा घूमेगा चारों तरफ बॉडी में, कोई भी नेगेटिविटी वायु, कुपित वायु, कोई गंदगी छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन आपको क्या चाहिए? एक दिन में आराम चाहिए। एक दिन में तो बीमार भी नहीं होते, ना ही बीमारी होती, ना आपको पता चलती, समय लगता है, वैसे ही जाने में भी समय लगता है। तो रिजल्ट होते हैं। कभी भी मैं कोई किसी को टोना टोटका जादू मंत्र तो बताता नहीं हूँ कि किसी के बाल काट लो, किसी का कपड़ा काट लो, ऐसा कभी नहीं बताया होगा। साफ़ सुथरा बताया होगा, जल में फूंक मारो, पियो, घर में सबको पिलाओ, बस। किसका? ब्रह्मांड में जो सबसे साफ देवता है हनुमान जी, उनका ही उपाय बताया होगा, जो सबसे साफ देवता में माने जाते हैं। मैं ये मानता हूँ बालाजी के उपाय किसी पे नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो सात्विक और साफ सुथरे तरीके से करने होते हैं, और किसी के इतने है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये जल विधि थी, और ये मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया, जो मेरा खुद का पहला एक्सपीरियंस था जल विधि को लेकर के। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।